तो क्या दीदी आप रेडी हैं? मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल शीनू। लेकिन यहाँ पे मैं ना एक चीज आपको कहना चाहूंगी। आज मुझे पता है ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे मैं अपने मदर इन लॉ को व्हाट्सएप चलाना सिखा रही थी कि व्हाट्सएप यस। को कैसे देखते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, और कैसे आप टेक्स्ट करना है, उसको लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। तो जस्ट आज मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है शायद आज के इस वेबिनार से हमारे कई ऐसे फाउंडर्स है जिनको ना बहुत हेल्प मिलने वाली है कि ओ कनेक्ट को किस तरीके से ऑपरेट करना है या किसी को एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। तो हमारे बिजनेस का नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ऑन पेसी का फाउंडर। अरे भाई फाउंडर तो है, लेकिन उसमें है क्या, क्या चीज है, आप उसको ज्वाइन क्यों करे हो। तो एटलीस्ट इतना तो वो बोल सके कि भाई इसमें ये प्रोडक्ट्स है और ऐसा इसमें है, ताकि सुनने वालों को भी मजा आए और बोलने वालों को भी मजा आए कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी में ये बहुत, इनको तो बड़ा नॉलेज है। एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर की जो फिनिशिंग है एटलीस्ट वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे, तो काफी हद तक बहुत लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो ठीक है शीनू, हम लोग आगे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? हॉट सीट पर बैठने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन किए जाए प्लीज। तो हरप्रीत दी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि पार्टिसिपेंट का क्या मतलब हिसाब किताब यहाँ पर होने वाला है, कितनी लिमिट्स में एड ऑन और होने वाले हैं वो फीचर, आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका शीनू कि पार्टी यहाँ पे अटेंडेंस कितने होने वाले हैं, यहाँ पे कितने लोग एक साथ मीटिंग कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि देखिए हम लोग जूम में बैठे हैं अभी। आपको पता है कि जूम में अभी हमारा ये जो रूम है करीब 10,000 पार्टिसिपेंट का है। ठीक है, अभी हम लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे बैठे, तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारा पे करना होता है, तब जाके हम लोग इसको अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं जूम की, तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 पार्टिसिपेंट्स इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। 40 मिनट्स के लिए उनको टाइमिंग्स रहता है फ्री का। लेकिन जैसे ही आप 300 में जाते हैं तो आपको पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। 500 का अलग होता है, 1000 का अलग होता है। अभी आप सोच सकते हो कि हमारे ओ कनेक्ट में कितने पार्टिसिपेंट्स रह सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, कुछ तो आपको एक होगा कि कितने हो सकते हैं, एक अंदाज बता सकती हो? एक, हाँ जी, एक अंदाज बता सकते हो कि कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू onpassive.com और ओवरव्यू आप सभी तो देखिए तो चलिए मैं ही आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 10,000 अटेंडेंट्स एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं और एक साथ मीटिंग ले सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि 10,000 वो भी अनलिमिटेड। तो आप कितना अच्छा इसका फीचर्स है कि यानी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी है, आप एक साथ 10,000 लोग अनलिमिटेड बैठ सकते हैं और अच्छे से आप अपनी मीटिंग को ले सकते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो देखिए मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि आज लोग बड़े परेशान है सब्सक्रिप्शन फीस को लेकर, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेंसस लगे हुए हैं, सारी की सारी चीजें हैं और लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जूम में अब हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा मैं कहती हूँ सब्सक्रिप्शन है, और हम लोग उसको मतलब नहीं, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पे ओकनेक्ट ने सॉल्व कर दी। तो मैं 110% इसको बेस्ट फीचर बोलने वाली हूँ उसका। तो हरप्रीत दी, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार है? श्योर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे भी बताइए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बताइए, अटेंडीज को भी बताइए कि क्या हम ओ कनेक्ट को सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूट्यूब और एफबी द्वारा अपने वेबिनार को कर सकते हैं।
ओके, अमेजिंग। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ आई है आपके आंसर से कि फॉर एग्जांपल आज हम ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी मीटिंग है ये हम लाइव स्ट्रीम जा सकते हैं, फेसबुक पर भी, हम यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। दैट वाज अमेजिंग। तो इसी के साथ आप मुझे बताइए, जो हमारा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो स्क्रीन शेयर का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा इशू होता है कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में, वो होता है स्क्रीन शेयर का। तो इसके बारे में सबको बताइए, और ओ कनेक्ट का फीचर भी इसके साथ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल शीनू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए हम लोग जब अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं जूम में, तो क्या होता है, अगर फोन आता है तो आप वहां से क्या हो जाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। या तो हमें कोई आवाज देता होगा कि आप यहाँ पर हो कि नहीं हो, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि आप वहां पर हो या नहीं हो, है ना। तो सबसे एक माइनस पॉइंट तो यहाँ पे यही हो जाता है। और उसके अलावा आप एट ए टाइम एक साथ 2-2, 3-3 मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर पाते। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, वो भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पाते हो। यहाँ पर ड्यूल स्क्रीन का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि अगर आपको किसी का कॉल आता है तो आप उसको अटेंड भी कर पाओगे। एंड अगर मुझे आपकी मीटिंग भी सुननी है, मुझे अदर किसी और की भी मीटिंग सुननी है, तो मैं एट ए टाइम अपने स्क्रीन में वो ले सकती हूँ और मैं दोनों मीटिंग सुन सकती हूँ। एट ए टाइम मैं दो से ज्यादा मीटिंग यहाँ पे सुन सकती हूँ और किसी को उसके बारे में बता भी सकती हूँ। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है। ओके, थैंक यू हरप्रीत जी। तो मुझे तो एक चीज समझ आई है यहाँ पे कि अगर आज ये मीटिंग चल रही है, इसमें मेरे किसी भी नियर एंड डियर का कॉल आ जाता है, तो मेरी मीटिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। द बेस्ट पार्ट इज दैट। एंड उसके बाद क्या है कि मैं आपकी जो बात है वो सुन सकती हूँ, प्लस मैं वो कॉल भी अटेंड कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा फीचर है, अमेजिंग है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा फीचर भी होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरा हरप्रीत जी आपसे क्वेश्चन है कि स्पीच टू टेक्स्ट के बारे में बताइए, सबसे बड़ा फीचर है इसके बारे में इलाबोरेट कीजिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका शीनू। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हो, राइट, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का, वो कहीं ना कहीं आपके अड़े आ जाता है। आपने पीछे भी बहुत सारी आपने प्रेजेंटेशन जब आप स्टार्टिंग में लेती थी तो आपको बहुत दिक्कत आती थी। अगर आपको याद होगा तो हम लोग आपको बताते थे कि शिनू ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, शिनू ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, ओ कनेक्ट की बात करें मैं, अगर हम ओ कनेक्ट में अगर किसी को हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज का, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज किसी और को बताना चाहते हैं, या अगला आपको नहीं समझ पा रहा है, तो अगला क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को सुनने के लिए वो अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। आप जो बोल रही है वो वहां पे डिस्प्ले होगा और उसकी वजह से आप क्या कहना चाहती है उन्हें वो इजीली समझ पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी यहाँ पे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। एंड ये कहूँ कि आप कोई भी देश में चले जाए या कोई भी स्टेट में चले जाए तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वाओ, अमेजिंग। तो अगर आप पंजाबी में बोलते हो और मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझ आती है, तो आपकी पंजाबी लैंग्वेज को मैं टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकती हूँ। yes, बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेजिंग, वाओ। और आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं पंजाबी में क्या बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा और आप उसको इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें अभी हम लोग देखते हैं ऐश की मीटिंग रात को 11:30 बजे होती है और बहुत लोगों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज की वजह से वो लोग बेचारे क्या है मीटिंग्स नहीं सुन पाते। लेकिन ओ कनेक्ट के जरिए
उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उन्हें अब ट्यूसडे का वेट नहीं करना होगा कि अरे ट्यूसडे आएगा और हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या अपडेट से, अभी उनको वो वेट करना नहीं पड़ेगा, वो इजीली वहां पे मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि आप हार्म कर रहे हो मेरी अपडेट्स की वीडियो को। मत कीजिए ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा। और ये देखिए, मतलब ये तो बातचीत चलती रहेगी, हंसी मजाक हमारी फैमिली का पार्टी है। वी आर द पार्ट ऑफ वन फैमिली ओनली, और वो उस फैमिली का नाम है ओ फाउंडर्स कम्युनिटी। ठीक है, तो अभी देखिए, मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग फेस करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते, जो रिलेट नहीं कर पाते, तो वो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को विद इन अ क्लिक ऑफ सेकंड जस्ट एक बटन दबाने से मिलने वाला है, और वो बटन आप लोग प्रेस करेंगे ओ कनेक्ट का। सो आई थिंक मेरे तो जो सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं। ओवर टू मेरे भी कुछ फीचर्स मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मैं सोच रही हूँ कि वो सही है या गलत है, तो शायद आपकी वजह से मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाएंगी। क्या आप मुझे बताओगे कि डैशबोर्ड क्या है और ओ कनेक्ट इसमें कैसे काम करेगा? वाओ, देखिए जो पार्ट मिस हो गया था इस प्रेजेंटेशन में से वो आपने मुझसे पूछ लिया, तो थैंक यू कि हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू इतनी अच्छी बात लोगों तक कन्वे कर पा रहे हैं। तो देखिए, डैशबोर्ड एक ग्राफिक, जिस तरह हम बोलते हैं ना ग्राफिक प्रेजेंटेशन टाइप, लाइक आज हम किसी भी हम सिर्फ ओ फाउंडर की बात करते हैं, तो ओ फाउंडर में आप लोग बैक ऑफिस लॉग इन करते हैं, तो वहां पर भी एक डैशबोर्ड टाइप होता है। तो वो डैशबोर्ड क्या करता है, आप लोगों को मैनेज करता है। साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा, ओके थैंक यू। तो देखिए, जो डैशबोर्ड है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि आप लोग वहां पर अपनी प्रोफाइल को भी उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। आप लोग वहां पर क्या करते हैं, अपनी टीम को भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना एनडी भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये डैशबोर्ड हेल्प करता है आप लोगों को आपकी एक्टिविटीज को मैनेज करने में, ट्रैक करने में, कि आप लोगों की जो एक्टिविटीज है वो क्या जा रही है, आप क्या करना चाहते हैं। और जितने भी हमारे जो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं बोलूँ सोशल साइट है, हर एक में अपना एक पर्सनल डैशबोर्ड होता है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो वहां पर आप सभी लोगों को पता है, सेटिंग में आप लोग जाते हैं, दुनिया भर के आप लोगों को वहां पे सेटिंग्स नजर आती है, प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा ओकनेक्ट है, इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ आने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो डैशबोर्ड है, ये इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर, इकलौता एक डैशबोर्ड होने वाला है जिसमें कि आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाओगे और मैनेज कर पाओगे अपनी सारी मीटिंग्स को अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वो सारी की सारी जो फीचर्स है वो आप लोगों का जो डैशबोर्ड है, आप लोगों को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ डैशबोर्ड आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। बस आपने एक क्लिक करना है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना, आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को। आई होप क्लियर। जी